हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच हरे भरे घाटियों में बसा था एक छोटा सा राज्य, जयपुर। जयपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध व्यापार और शांतिपूर्ण जीवन के लिए जाना जाता था। यहाँ के राजा, महाराजा धर्मराज न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उनकी नीतियों से जयपुर में खुशहाली का राज था। जयपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित था राजसी वैभव का प्रतीक दुर्गा मंदिर। इस मंदिर की सुनहरी गुंबद दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचती थी। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान थी मां दुर्गा की 10 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा। ये प्रतिमा शुद्ध सोने से निर्मित थी और सदियों से जयपुर के लोगों की आस्था का केंद्र रही थी। जयपुर के लोग पीढ़ियों से मां दुर्गा की पूजा करते आ रहे थे। उनका विश्वास था कि मां दुर्गा ही जयपुर की रक्षक देवी हैं। उनकी कृपा से ही राज्य हमेशा सुख, समृद्ध और शत्रुओं से सुरक्षित रहता है। महाराजा धर्मराज गहरी आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वे दुर्गा मंदिर जाते थे। स्वयं ही मंदिर की साफ सफाई करते और फिर मां दुर्गा को भोग लगाते। इसके बाद वे राज्य की प्रजा की सुख, समृद्धि और शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना करते। कुछ समय पहले जयपुर की पश्चिमी सीमा पर बसे राज्य शक्तिपुर के राजा वीर सिंह ने जयपुर पर आक्रमण करने की धमकी दी थी। वीर सिंह एक क्रूर और लालची राजा था। उसकी नजर जयपुर के खजाने और दुर्गा मंदिर की स्वर्णिम मूर्ति पर थी। उसने दूत भेजकर जयपुर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। जयपुर राज्य में अचानक छाई इस तनाव की लहर ने सबको हिलाकर रख दिया था। जयपुर की शांति भंग हो गई। बाजारों में रौनक कम हो गई थी और लोगों के चेहरों पर चिंता साफ झलकती थी। महाराजा धर्मराज इस संकट से गहरे व्यथित थे। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी। वे सोचते रहते थे कि वीर सिंह से युद्ध टाला कैसे जा सकता है। जयपुर की सेना संख्या में कम थी और हथियार भी पुराने थे। एक तरफ युद्ध का खौफ, दूसरी तरफ प्रजा की रक्षा की जिम्मेदारी महाराजा धर्मराज को बुरी तरह से परेशान कर रही थी। एक रात जब महल में सन्नाटा छाया हुआ था, महाराजा धर्मराज बिना किसी सहायक के दुर्गा मंदिर चले गए। मंदिर का विशाल दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सिर्फ दीपकों की रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे माहौल रहस्यमय और शांत लग रहा था। महाराजा धर्मराज मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने घुटनों के बल गिर गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने मां दुर्गा से कहा, हे मां दुर्गा, आप जगत जननी हैं। आप ही रक्षक हैं और विनाश करने वाली भी। जयपुर राज्य पर संकट छाया हुआ है। क्रूर राजा वीर सिंह हमें युद्ध करने के लिए मजबूर कर रहा है। हे मां दुर्गा, आप ही इस संकट से हमें बचा सकती हैं। हमें युद्ध जीतने की शक्ति प्रदान करें या फिर युद्ध टालने का कोई मार्ग दिखाएं। महाराजा धर्मराज ने सारी रात दुर्गा मंदिर में प्रार्थना करते हुए बिताई। सुबह होते ही वे मंदिर से निकले, लेकिन उनके चेहरे पर थकान के बजाय एक अजीब सी दृढ़ता झलक रही थी, जैसे उन्हें कोई रास्ता मिल गया हो। दुर्गा मंदिर से लौटने के बाद महाराजा धर्मराज ने जयपुर के सभा भवन में दरबार लगाया। दरबार में राज्य के सभी मंत्री, सेनापति, सलाहकार और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। महाराजा धर्मराज ने उन्हें वीर सिंह की धमकी और आगामी युद्ध की संभावना से अवगत कराया। सभा भवन में सन्नाटा छा गया। कुछ ही देर में हल्ला शुरू हो गया। हर कोई अपनी राय देने लगा। कुछ मंत्रियों का मानना था कि वीर सिंह से युद्ध करना मूर्खता होगी। जयपुर की सेना कमजोर है, ऐसे में हार निश्चित है। उनका सुझाव था कि वीर सिंह की शर्तों को मानकर युद्ध टाल लेना चाहिए। लेकिन सेनापति वीर सिंह को जयपुर का अपमान सहने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जयपुर के वीर सैनिक युद्ध से नहीं डरते और अपना राज्य की रक्षा के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। महाराजा धर्मराज ने दोनों पक्षों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कि दोनों ही पक्षों की बातों में दम है। युद्ध करना कठिन होगा, लेकिन आत्मसमर्पण करना जयपुर के गौरव के लिए कलंक होगा। उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, मैंने रात भर मां दुर्गा से प्रार्थना की है। मुझे विश्वास है कि वे हमारा मार्गदर्शन करेंगी। महाराजा धर्मराज ने युद्ध की तैयारियां तो शुरू करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने शक्तिपुर के राजदूत को वापस बुलाया। उन्होंने राजदूत को ये संदेश दिया, जयपुर युद्ध से नहीं डरता, लेकिन युद्ध से पहले हम शक्तिपुर के राजा वीर सिंह को द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव देते हैं। यदि वीर सिंह युद्ध में जीत जाते हैं तो जयपुर आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन यदि युद्ध में जयपुर विजयी होता है तो शक्तिपुर को जयपुर पर हमला करने का विचार त्यागना होगा।
जयपुर का ये प्रस्ताव शक्तिपुर में खलबली मचा गया। वीर सिंह को ये प्रस्ताव मूर्खतापूर्ण लगा। उसे विश्वास था कि वह आसानी से जयपुर के राजा को द्वंद्वयुद्ध में हरा सकता है। कुछ ही दिनों में शक्तिपुर से जवाब आया। वीर सिंह ने द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसने द्वंद्वयुद्ध के लिए जयपुर की सीमा पर स्थित एक विशाल मैदान को चुना। द्वंद्वयुद्ध के दिन जयपुर और शक्तिपुर की सेनाएं उस मैदान में जमा हो गईं। दोनों राजा भव्य वस्त्रों में सजे हुए, हाथों में तलवार लिए मैदान में आमने सामने खड़े थे। दर्शक दीर्घा में जयपुर की प्रजा इस युद्ध को देख रही थी। द्वंद्वयुद्ध शुरू हुआ। दोनों राजा कुशल योद्धा थे। तलवारों की खनखनाहट पूरे मैदान में गूंज रही थी। वीर सिंह युद्ध में ज्यादा आक्रामक था, जबकि महाराजा धर्मराज रक्षात्मक रणनीति अपना रहे थे। कुछ समय बाद वीर सिंह को लगा कि वह महाराजा धर्मराज को कमजोर आंक रहे थे। महाराजा धर्मराज युद्ध में निपुण थे और उनके वार अचूक थे। धीरे धीरे वीर सिंह की आक्रामकता कम होने लगी और वो थकने लगा। इसी मौके का फायदा उठाते हुए महाराजा धर्मराज ने वीर सिंह पर एक जोरदार वार किया। वीर सिंह बचने की कोशिश करता, लेकिन तभी महाराजा धर्मराज की तलवार उसकी तलवार को चीरती हुई उसके कंधे पर जा लगी। वीर सिंह घायल होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। दर्द से वो कराह उठा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। जयपुर की सेना खुशी से जयकारे लगाने लगी, जबकि शक्तिपुर की सेना स्तब्ध खड़ी थी। महाराजा धर्मराज ने अपनी तलवार नीचे कर ली। उन्होंने वीर सिंह की ओर देखा और कहा, वीर सिंह, आप हार गए हैं, लेकिन मैं आपकी जान नहीं लेना चाहता। युद्ध रद्द होता है। अपनी सेना के साथ शक्तिपुर वापस लौट जाइए। वीर सिंह क्रोध और अपमान से तिलमिला उठा। उसने कहा, तुमने धोखा दिया है। तुम काय हो? महाराजा धर्मराज ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मैंने द्वंद्वयुद्ध के नियमों का पालन किया है। आप युद्ध में हार गए हैं, ये सत्य है, लेकिन मैं किसी घायल का वध नहीं करता। वीर सिंह कुछ और कहना चाहता था, लेकिन उसके सलाहकारों ने उसे रोक लिया। वे जानते थे कि जयपुर के राजा के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। युद्ध में हार निश्चित हो चुकी थी। शक्तिपुर की सेना अपने घायल राजा को लेकर वापस लौट गई। जयपुर की सेना और प्रजा जयकारों के साथ जश्न मनाने लगी। द्वंद्वयुद्ध की जीत के बाद जयपुर में खुशी का माहौल छा गया। महाराजा धर्मराज की बुद्धिमानी और युद्ध कौशल की सभी जगह चर्चा होने लगी। जयपुर की प्रजा ने मां दुर्गा को धन्यवाद दिया, यह मानते हुए कि उनकी ही कृपा से महाराजा धर्मराज विजयी हुए हैं। लेकिन महाराजा धर्मराज जानते थे कि असली चुनौती अभी बाकी थी। वीर सिंह युद्ध में अपमानित हुआ था। वह निश्चित रूप से बदला लेने की कोशिश करेगा। इसलिए उन्होंने जयपुर की सेना को और मजबूत बनाने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया। कुछ महीने बीत गए। वीर सिंह से कोई खतरा नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसने जयपुर पर हमला करने का विचार त्याग दिया है। जयपुर में फिर से शांति स्थापित हो गई। एक शाम महाराजा धर्मराज दुर्गा मंदिर में पूजा कर रहे थे। उन्होंने मां दुर्गा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने जयपुर को युद्ध से बचाया। पूजा समाप्त करने के बाद जब वे मंदिर से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी एक पुजारी दौड़ता हुआ उनके पास आया। पुजारी घबराया हुआ था। उसने कहा, महाराज, कुछ संदिग्ध लोग मंदिर के पीछे देखे गए हैं। महाराजा धर्मराज सतर्क हो गए। उन्होंने तुरंत ही अपने सैनिकों को बुलाया और मंदिर की तलाशी लेने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिकों ने मंदिर के पीछे से 5 लोगों को पकड़ लिया। ये लोग शक्तिपुर के सैनिकों के वेश में थे। उनके पास हथियार भी बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि ये लोग वीर सिंह के भेजे हुए थे। वीर सिंह द्वंद्वयुद्ध में हार का बदला लेना चाहता था। उसने जयपुर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान दुर्गा मंदिर को लूटने और मां दुर्गा की स्वर्ण प्रतिमा को चुराने की योजना बनाई थी। महाराजा धर्मराज क्रोध से भर उठे। उन्होंने वीर सिंह के इन कायरतापूर्ण कार्यों की कड़ी निंदा की। पकड़े गए लोगों को कठोर दंड दिया गया। इस घटना के बाद जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। दुर्गा मंदिर की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए। कुछ समय बाद शक्तिपुर से खबर आई कि वीर सिंह बीमारी से ग्रस्त हो गया है। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ये सुनकर महाराजा धर्मराज को थोड़ी राहत मिली। उन्होंने मां दुर्गा से प्रार्थना की कि वीर सिंह जल्द स्वस्थ हो जाए। कुछ ही दिनों बाद शक्तिपुर से एक दूत जयपुर पहुंचा। उसने बताया कि वीर सिंह की मृत्यु हो गई है। शक्तिपुर का नया राजा उसका बेटा युवराज शौर्य है।
युवराज शौर्य अपने पिता के विपरीत शांत स्वभाव का और न्यायप्रिय शासक माना जाता था। उसने जयपुर को दूत भेजकर शांति स्थापना का प्रस्ताव रखा। महाराजा धर्मराज को भी युद्ध नहीं करना चाहते थे। उन्होंने युवराज शौर्य के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जयपुर और शक्तिपुर के बीच एक शांति संधि हुई। शांति संधि के बाद जयपुर और शक्तिपुर के बीच व्यापार फिर से शुरू हो गया। दोनों राज्यों के बीच संबंध सुधरने लगे। कुछ साल बाद महाराजा धर्मराज एक बुजुर्ग व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने अपने बेटे युवराज विक्रमादित्य को राज्य सौंप दिया। एक दिन महाराजा धर्मराज दुर्गामंदिर में बैठे हुए थे। उनके सामने दुर्गामंदिर की स्वर्णिम मूर्ति जगमगा रही थी। उन्होंने मां दुर्गा को याद किया और उन्हें जयपुर की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने जयपुर को युद्ध से बचाया था, वीर सिंह की धोखेबाजी को नाकाम किया था और अंत में जयपुर और शक्तिपुर के बीच शांति स्थापित की थी। महाराजा धर्मराज एक सफल राजा थे। उनकी बुद्धिमानी, धर्मनिष्ठता और युद्ध कौशल के कारण जयपुर हमेशा शांति और समृद्धि से भरा रहा। उनकी कहानी सदियों तक जयपुर में सुनाई जाती रही। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो या धर्म के मार्ग पर।